नमस्कार एंड गुड इवनिंग दोस्तों। मुझे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन लोगों के पास से आते हैं वो 21 से 30 साल के लड़के और लड़कियां के कॉल आते हैं, फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर मेरी तो अभी 21 साल की उम्र है, मेरी तो अभी 30 साल की उम्र है, व्हाट आई सपोज टू डू। बहुत ही अच्छा और एक्सीलेंट एग्जाम्पल लेके मैं आपके पास आया हूँ। आपको आज पता चल जाएगा अगर आपकी उम्र 21 से 30 साल के बीच में है तो मुझे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों मेरा नाम है राजू मास्टर और मास्टर स्ट्रोक के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ शुरुआत करता हूं और ये रियल स्टोरी भी है। दोस्तों एक बंदा राजन के जिसके पास अभी अभी नौकरी लगी है और 22 साल की उम्र है। 22 साल की उम्र में अच्छा आईटी का इंजीनियर बन गया है और सॉफ्टवेयर के अंदर उसको काम मिल गया है। दोस्तों सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर मैंने देखा है, मैं आईटी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग देने जाता हूं, वहां पे मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो 21 से 30 साल के हैं और उनके पास जॉब तो बहुत अच्छी है, इनकम भी बहुत बढ़िया है, बट वो क्वेश्चन मार्क है कि पैसे का करूं तो क्या करूं। मैक्सिमम लोग जो है वो हमेशा अपनी एसेसरीज के ऊपर खर्चा करते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा ध्यान देना चाहता हूं और एक ऐसा बढ़िया कैलकुलेशन दूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वाह ये मेरे लिए काम की चीज है। तो जो भी बंदा, फॉर एग्जांपल राजन की हम लोग बात कर रहे थे, 22 साल की उम्र के अंदर राजन को 1 लाख रुपया प्रति माह की जॉब मिल गई। दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है, राजन 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन देता हूं। जो बंदा 20, 21 या 25 साल तक का है, उसकी इनकम इतनी अच्छी है तो क्या करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ के कल्चर के हिसाब से कोई भी लड़का या लड़की अपने माता पिता के साथ, अपनी फैमिली के साथ में रहता है, तो क्या करना चाहिए। तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपकी जो इनकम है, फॉर एग्जांपल मैं राजन की बात कर रहा हूं, 1 लाख रुपए की इनकम में से 20,000 रुपया पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए रखो और बाकी का 80% यानी 80,000 रुपये उसको मिनिमम 2 साल के लिए उसको सेविंग करनी चाहिए। कहाँ सेविंग करनी चाहिए उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, बट मैं खाली आप इतने ही बात करता हूँ, पर मंथ 80,000 रुपया उसको बचाना चाहिए। दोस्तों अगर 24 महीना वो 80,000 रुपया से बचाएगा तो 2 साल के अंदर 80,000 के हिसाब से, यानी 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 24 महीना हम लोग अगर करेंगे तो 19,20,000, करीब करीब 19,20,000 रुपये हो जाते हैं, यानी 20 लाख के आजू बाजू 2 साल के अंदर वो कमा लेता है। हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं कि 2 साल के अंदर लड़का एकदम सेट हो गया है, पैसे की इनकम परफेक्ट हो रही है और ऐसे अच्छे लड़के के लिए तो ऑफर आनी चालू हो गई। तो बट ऑब्वियसली शादी के लिए ऑफर आएगी और राजन ने शादी कर ली। वंडरफुल। जब शादी हो गई तो 40% अपने खुद के खर्चे के लिए, क्योंकि अभी भी माँ बाप के वहाँ ही रह रहा है, उसका अपना कोई घर नहीं है, अपना कोई इतना खर्चा नहीं है, तो क्या करने का कि 40% जो है मेरे पर्सनल खर्चे के लिए, यानी 40,000। अगर वो भी आईटी इंजीनियर है तो वाइफ भी इंजीनियर ही होगी 99%, या तो फिर कुछ ना कुछ काम तो करती होगी, तो पैसे का इतना तो तकलीफ नहीं है। फिर भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 40% खर्चा करो, आपकी एज है खर्चा करो, बट बाकी के जो 60% है वो आपको, यानी प्रति माह 60,000 रुपये आपको बचाना है। अगर 2 साल के लिए वो बचा लिए तो 2 साल के अंदर 14,40,000 रुपये उसके बच जाएंगे। दोस्तों अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो कितना होगा। तो दोस्तों पहले 2 साल में 14,40,000 और उसके बाद के 2 साल के अंदर 19,20,000। अगर दोनों को जोड़ लो तो करीब करीब 33,60,000। अगर उसके अंदर कोई इंटरेस्ट भी आया, कहीं पे भी इन्वेस्ट किया, मैं इन्वेस्ट की बात अभी नहीं कर रहा हूं, बेसिक बात कर रहा हूं, तो कहीं पे भी इन्वेस्ट किया उसको कम से कम 35 से 40 लाख रुपए हो जाएंगे। तो दोस्तों लाइफ चालू करने के 4 साल के अंदर 40 लाख रुपया के करीब करीब राजन पहुंच गया है। अभी 2 साल हो गए शादी को, तो क्या होगा, बट ऑब्वियस है बच्चा होगा। तो दोस्तों जब बच्चा होगा तो 20% और खर्चा बढ़ जाएगा, यानी पहले जो आप 60% बचाते थे अभी आपका बचेगा 40%, यानी आपका जो खर्चा है वो 60,000 पर मंथ हो गया। इतना होता तो नहीं है, बट मैं मान लेता हूं कि 60,000 रुपया खर्चा, क्योंकि बच्चा अगर अपनी फैमिली के साथ में ले रहा है, अपने माँ बाप है, अपने पिताजी के साथ, उसको कोई EMI नहीं भरना है, अपनी लाइफ जी रहा है, और 60,000 रुपया खर्चा मैं ज्यादा ही बता रहा हूं, फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि एक बच्चा आया है तो 60,000 रुपया खर्चा होगा। तो वो पॉइंट के अंदर 40,000 रुपया अभी वो बचाएगा। अभी 40,000 रुपया वो अगले 2 साल तक बचाएगा। कितना होगा, तो वो होगा 9,60,000, यानी करीब करीब 10 लाख रुपये। तो आगे के 35-40 लाख रुपये, ये 10 लाख रुपये, यानी पहला बच्चा आया
तब तक उसके पॉकेट में या तो उसके अकाउंट में या तो कोई भी ऐसी जगह पे उसने रखा तो मिनिमम 50 लाख का उसका इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों आज मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, वो 45 साल के अंदर, 50 साल के अंदर, 55 साल के अंदर उसके पास 10-15 लाख रुपए भी नहीं होते। अभी थोड़े ही दिन पहले मैं एक ऐसे अच्छे आदमी को मिला, बहुत ही बढ़िया आदमी था, बहुत ही उसके स्माइल को देख के मुझे अच्छा लगा। मैंने पूछा सर आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। बोला थैंक यू सर। मैं एक कंपनी में ट्रेनिंग देने गया था, वहाँ पे वो बंदा था, उसने मेरी पूरी ट्रेनिंग सुनी और बोला सर आप बहुत ही बढ़िया बोलते हो और मुझे लाइफ के अंदर पहली बार आपके जैसा कोई शख्स मिला है जिसने इतनी डिटेल में सब बातें की। मैंने बोला सर बात तो अभी ऐसी है कि मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। उसने बोला सर मुझे एक चीज़ जाननी है कि आप जो बता रहे हो मैं क्यों नहीं कर सका। मैंने बोला आपकी एज कितनी है। उसने बताया मेरी 48 एज है। सर आप मानेंगे नहीं, मेरे पास अभी 5 लाख रुपए भी नहीं है। मैंने उसको पूछा आपकी 48 की एज है, आपने कौन सी एज से करीब करीब काम करना चालू किया होगा। उसने बोला परफेक्ट तो पता नहीं, बट 25 के आजू बाजू में एकदम कंप्लीट मेरी जॉब लग गई थी, क्योंकि आगे के 2-3 साल तो इधर उधर जाते थे, तो 25 साल में मैं सेट हो गया था। तो 48 माइनस 25 यानी आपकी लाइफ के 23 साल आपने काम किया, राइट। उसने बोला बात सही है। मैंने बोला कुछ ज्यादा नहीं, मैं बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, और ये पहले आप जो 25 साल में जो नौकरी ज्वाइन किए थे उसका पगार और अभी का जो पे है उसके अंदर ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होगा, बट मैं मान लेता हूं कुछ नहीं तो मिनिमम खाली आपने 1 साल का 30,000 रुपया बचाया होता। 1 साल का 30,000 यानी महीने का हो गया 2,500 से भी आजू बाजू 2,500 रुपया। 2,500 रुपया आपने एक महीने का भी बचाया होता ये 23 साल के अंदर, तो भी करीब करीब 6 लाख के ऊपर आपके बचते। आप बता रहे हो मेरे पास 5 लाख रुपए भी नहीं है। मैं आपको पूछ रहा हूं कितनी भी तकलीफ थी, क्या आप रोज का 100 रुपया, 80 रुपया, 50 रुपया नहीं बचा सकते थे। बोला सर मैं तो बचा तो सकता था, पर मुझे किसी ने बताया ही नहीं। आज के पहले मैंने कभी इसकी बात ही नहीं सुनी, मैंने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, किसी को पूछा नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो 21 से 30 साल वाले जो बच्चे हैं उनको ये समझने की जरूरत है कि मेरे 6 साल के करियर के अंदर मैं करीब करीब 50 लाख के ऊपर पहुंच गया हूं। और मैं गारंटी देता हूं जो लड़का अपनी 30 साल की उम्र में 50 लाख रुपए है, उसके पिताजी की उम्र एवरेज में गिन रहा हूं तो 55 से 60 साल होगी और उसके पास भी 50 लाख रुपए नहीं होंगे। क्योंकि अगर वो बंदा जो जॉब करता है उसके पिताजी भी शायद जॉब करते होंगे, आई डोंट नो, राइट। तो अभी वो बंदा जो 25 से 30 साल के अंदर जो 50 लाख रुपए उसने इकट्ठा किए, उसके पिताजी के पास भी 50 लाख नहीं होंगे, क्योंकि जब उसके पिताजी काम पे लगे थे तब ऐसा किसी ने बताया नहीं होगा। तो दोस्तों मेरी ये गुजारिश है कि जब आप ये इन्वेस्टमेंट की बातें करते हो तो परसेंटेज नक्की कर लो कि मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरी बात कि अगर चौथा बच्चा हो गया तो कितना होगा। अभी मेरी इनकम 100% यानी 1 लाख रुपया है, 100% में से अभी मेरा खर्चा है 80%, यानी 80,000 रुपया खर्चा है, तो भी मुझे 20,000 बचाने चाहिए। अभी वो 20,000 में बचाया और वो 20,000 मैंने 2 साल के लिए बचाया, तो कितने हो गए, तो भी करीब करीब 4,80,000 रुपये। दोस्तों अभी आप साल गिन लो, कितने साल हो गए, 2 + 2 + 2 + 2 यानी टोटल कितने साल हो गए, 8 साल। पैसे कितने जमा हो गए, 55 लाख रुपए। और अगर कुछ भी इंटरेस्ट में छोटा मोटा देख लूं तो 60 लाख रुपए। अगर कोई बंदा 22 साल की एज के अंदर अगर वो जॉब करता है जिसकी 1 लाख रुपया इनकम है, तो 30 साल होते होते शादी के बाद 2 बच्चे के बाद उसके पास 60 लाख रुपये हो जाएंगे। दोस्तों आपको नहीं लगता कि उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि सबकी इनकम 1 लाख रुपया होगी। आपकी जो भी इनकम है डोंट वरी अबाउट इट, बट आपकी जो इनकम है उसका सबसे पहले 80%, जब आप माँ बाप के साथ रहते हो 80% बचाओ, शादी हो गई 60% बचाओ, जब बच्चा हो जाता है तो आपको 40% बचाना चाहिए, और दूसरा बच्चा भी हो गया तो भी आपको 20% बचाना चाहिए। दोस्तों मैं खाली 8 साल का प्लानिंग आपको बताया। अगर आपको अपनी लाइफ का प्लानिंग करना है तो नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम है राजू मास्टर। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सही लग रहा है तो सबसे पहले लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भेजिए। दोस्तों आप यंग हो और आपके जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पता नहीं कि व्हाट शुड आई डू।
तो मैं यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि इंडिया का भविष्य बनाना है तो यंग लोगों को ये मैक्सिमम फॉरवर्ड कीजिए और उनको भी लाभ दीजिए जिसको एक्चुअल में उसकी ज़रूरत है। आई होप यू लाइक माई शो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।